हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लोग आ चुके हैं नए वीडियो लेके क्लास 6 का। और हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 1 से चौथा नंबर तक। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए वीडियो पे, देखते हैं क्या है। प्रथम प्रश्न नंबर पे क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। तो सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है कि धनात्मक संख्या क्या होती है और ऋणात्मक संख्या क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए धनात्मक संख्या, जो संख्या प्लस में रहेगी उसको हम धनात्मक बोलते हैं, जो संख्या माइनस में रहेगी उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आप लोग को। धनात्मक यानी प्लस, ठीक है, और ऋणात्मक यानी माइनस। ठीक है बच्चों, तो धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। ए नंबर का दिया है 4 3/2 + 2 माइनस +7 +4 +4 0 -5, यानी इनमें से पहले हमको धनात्मक निकालना पड़ेगा फिर ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले से नोट करके रखा हूं, देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, तो पहले हम धनात्मक लिख लेते हैं यहाँ। तो धनात्मक हम क्या बोले थे कि प्लस में होना चाहिए संख्या। ठीक है, तो प्लस में जो संख्या के आगे कुछ दिया हुआ नहीं है तो ऑटोमेटिक जो है वो प्लस में है, यानी 4 मेरा क्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो है 3/2 जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका भिन्न के रूप में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम धनात्मक संख्या नहीं पकड़ेंगे। आगे देखते हैं, फिर +2 आपको हम क्या बोले थे कि जिस संख्या के आगे प्लस हो और जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं दिया रहता है तो उसमें छुपा रहता है। ठीक है बच्चों, तो वो भी मेरा क्या हो जाता है, धनात्मक पूर्णांक हो जाता है, धनात्मक संख्या हो जाता है। तो यहाँ +2 यानी हम 2 को भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से और नहीं है, जीरो जीरो तो नहीं है। चलिए, मेरा धनात्मक संख्या निकल गया, उसके बाद हम ऋणात्मक निकालते हैं। ऋणात्मक संख्या आप लोग को बोला गया है कि ऋणात्मक जो संख्या होती है वो माइनस में होती है। तो इसमें देखिए माइनस में कौन सी संख्या है, सिर्फ 5। ठीक है, तो हम इसको -5 लिख सकते हैं। इसमें धनात्मक में एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्लस अगर दिया हुआ नहीं रहता है फिर भी वो उसके आगे क्या है, प्लस छिपी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका हम देखते हैं, धनात्मक निकालते हैं पहले। धनात्मक यानी प्लस, इसका धनात्मक क्या है, 51। यह 4.5 है, तो ये मेरा क्या है, धनात्मक संख्या नहीं है, क्योंकि ये भी आ जाएगी मेरी अवधि भिन्न के रूप में। ठीक है बच्चों, ये क्या है, भिन्न के रूप में हो जाएगा। इसको अगर हम पॉइंट अगर हटाते हैं, पॉइंट अगर हटा देंगे यहाँ से, देखिए इसको 4.5। ठीक है बच्चों, ये क्या है, पॉइंट अगर हटाते हैं मेरा 45/10, यानी ये मेरा भिन्न के रूप में है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम इसको धनात्मक में नहीं लिखेंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या आपको बताएं कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ये जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह रहे। तो माइनस का चिन्ह किसमें, देखिए -11, उसके बाद -7, उसके बाद -5, ये मेरा क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग इस मैथ को सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर में आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न नंबर में दिया हुआ है कि विपरीत लिखिए, यानी इसकी ऑपोजिट लिखने के लिए बोल रहे थे। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित के विपरीत यानी ऑपोजिट लिखिए, यानी 40 किलोग्राम भार में वृद्धि थी, इसकी ऑपोजिट यानी होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम भार में कमी। ठीक है बच्चों, इसको ऑपोजिट लिखना है, इसका उल्टा लिखना है। तो क्या है, देखिए विपरीत लिखेंगे, इसका 10 किलोग्राम में भार में वृद्धि है, तो हम इसका उल्टा क्या लिख देंगे कि 10 किलोग्राम भार में कमी। ठीक है बच्चों, यहां बोल दिया कि भार में वृद्धि, यानी उसका उल्टा हम कर देंगे 10 किलोग्राम भार में कमी। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर जाना, तो पश्चिम की उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर जाना। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से देखिए -80 है, -80 यानी ऋणात्मक संख्या। घटा आपका आता है -80, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा +80, तो +80 80 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 80 के आगे कुछ संख्या नहीं है तो प्लस में है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर यहाँ बोल दे रहा है कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, यानी समुद्र तल के 100 मीटर ऊपर हम चलेंगे तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर है तो हम इसको क्या करें, नीचे। ठीक है बच्चों, बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग मैथ को सॉल्व कर देंगे, सिर्फ बने रहे वीडियो पे। उसी प्रकार से देखिए 500 रुपया 500 की हानि, अगर 500 रुपये की हानि होती है तो आपका क्या हो जाएगा उसमें ऑपोजिट, 500 रुपया की लाभ। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 पे देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्या को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए, यानी आपको बताना पड़ेगा यहाँ कि कौन माइनस में होगा कौन प्लस में होगा। ठीक है, जो कमी है वो माइनस में, जो ज्यादा है वो प्लस में। यहाँ देखिए, एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्या क्या बोल रहा है कि हवाई जहाज जो है भूमि से ऊपर, कितना ऊपर, 2500 मीटर। क्या बोल रहा है यहाँ कि एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, यानी प्लस में, क्या है, प्लस में। तो हम यहाँ इसको प्लस लिख सकते हैं दर्शाने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से फिर बोल रहा है कि एक पनडुब्बी समुद्र
तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है, यानी गहराई मतलब नीचे में चल रही है, नीचे में चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम क्या कर देंगे, -800 मीटर। क्या कर देंगे, -800 मीटर। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से बोल रहा है यहाँ कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान। ठीक है, तो देखिए यहाँ 0 से कहाँ जाती है, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाती है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, +10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, अब फिर वहाँ दूसरा डी नंबर ने दिया है कि बैंक खाते में 100 रुपया जमा करना, यानी आपके बैंक खाता में 100 रुपया आप जमा कीजिएगा तो आपके पास रहा, यानी प्लस में +100। ठीक है बच्चों, जमा किया, यानी मेरे बैंक कॉपी में जो खाता में जो है 100 रुपया जमा हो गया, इसलिए मेरा क्या हो गया, प्लस में आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए फिर 100 रुपया का हानि, हानि मतलब लॉस हो गया। आपके पास 100 रुपया था, उसमें से अब 100 रुपया कोई ले लिया, किसी को आप दे दिए, यानी लॉस हो गया, तो ये मेरा क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल -100। बहुत अच्छा, ये मेरा आंसर हो गया। उसी प्रकार से 3 नंबर को बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग बना दिए। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाइए। +4 है, इसको एक संख्या रेखा पे दर्शाने को कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो संख्या रेखा हम करते हैं, ए नंबर का हम बनाते हैं, एक संख्या रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा प्लस में है, तो हम जानते हैं प्लस की तरफ होता है राइट साइड में, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसको आप लिख भी सकते हैं और ना ही लिखिएगा फिर भी चलेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मेरा संख्या रेखा पे हमने यहाँ दिखा दिया, इसको हम ऋणात्मक में है, इसके क्या है, संख्या के आगे सब में प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, ये मेरा हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से बी का देखते हैं। बी का होता है, क्या है बी का, -6। बी का क्या है, -6। बी बराबर क्या है, -6 +7 का है, तो यहाँ लकीर खींच के +7 तक हम कर दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। और आज का अंतिम प्रश्न रहा ई नंबर। ई नंबर में दिया हुआ है आपका -5। ठीक है बच्चा, क्या दिया हुआ है, -5, तो हम पहले लकीर खींच लेते हैं, -5 आपका बाएं तरफ आएगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ -5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ भी आप लिख सकते हैं -4 -3 -2 -1 लिखिएगा, फिर भी होगा, नहीं लिखिएगा फिर भी होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर। नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखें। ठीक है, तो मैं नोट करके रखा हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो हमको यहाँ 0 और -7 के बीच में पूर्णांक संख्या लिखना है, यानी 0 को नहीं लिखना है, उससे कम वाले संख्या को लिखना है, और -7 को नहीं लिखना है, उसके नीचे यानी उसके कम से लिखना है। तो -7 हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या जो है वो दाएं तरफ नहीं होकर बाएं तरफ से होती है, तो ठीक है, तो -6 -5 -4 -3 -2 और -1, उसके बाद होता है 0। तो मुझे यहाँ बोला है 0 और -7 के बीच, तो -6 के बाद होगा -7, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर। उसी प्रकार से देखिए इसका 3 नंबर कि -3 को हम नहीं पकड़ेंगे, तो पकड़ेंगे -2 -1, -1 के बाद हो गया 0 1 2 और 3, ये भी मेरा क्या हो गया, आंसर। उसी प्रकार से देखिए -5 को हम नहीं पकड़ेंगे, -4 -3 -2 और -1, ये मेरा हो गया आंसर। आपको यहाँ जानना पड़ेगा कि ऋणात्मक संख्या किधर से होता है। ठीक है, उसी प्रकार से -8 और -15 के बीच, तो 15 को नहीं पकड़ेंगे हम 14 13 12 11 10 9 और 8 को तो हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि 8 दिया है। -8 और -15 के बीच मेरा -14 -13 -12 -11 -10 -9, ये मेरा हो गया आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होगी। तो कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होगी, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 6 नंबर प्रश्न में कि पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए संख्या रेखा खींचते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ दिया है कि 2 और 8, तो 2 देखिए क्या शुरू यहाँ मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 मेरा यहाँ और यहाँ मेरा 8। तो हमको बोल दिया क्या, कौन सी संख्या दाईं ओर है, तो आपकी दाईं ओर कौन सी संख्या है, 8, तो हम दाईं ओर लिख सकते हैं इसको बराबर 8, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से देखिए बी नंबर का -3 और -8। सबसे पहले आप रेखा खींच लीजिएगा, सरल रेखा उतने हिसाब से खींच लीजिएगा ताकि -8 तक हो जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 0 से शुरू हो जाता है, 1, चलिए
तो पहले आपको -3 लिखना है, 1 2 3 -3 और -8, 1 5 4 5 6 7 8। अब इनमें से कौन सी संख्या जो है दाईं ओर है, देखिए तो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है कि दाईं ओर कौन है, 3, दाईं ओर बराबर -3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर सरल रेखा खींच लीजिए। मेरा 0 से शुरू होता है, 0 के बाद a -1। ठीक है, अच्छा इसमें से दाईं ओर कौन है, बिल्कुल दाईं ओर मेरा 0 है, तो 0 मेरा क्या हो गया, आंसर। उसी प्रकार से आप खुद से बना सकते हैं। दाईं ओर कौन है, देखिए 0, इधर आ जाएगा -5 4 3 2 1 0, यानी दाईं ओर कौन है, 0, ये मेरा आंसर हो गया। उसी प्रकार से देखिए -6 और 6, हम जानते हैं कि बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक, और धनात्मक क्या है मेरा, दाईं ओर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ दाईं ओर 6 है। फिर उसी प्रकार से देखिए ऋणात्मक क्या है मेरा 15 और धनात्मक क्या है 12, तो दाईं ओर क्या है मेरा 12, ये मेरा हो गया आंसर। अगर इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आता तो सरल रेखा जैसे हम बताएं प्रथम बना के दिखाएं आपको, इस तरह करके संख्या लिख दीजिएगा, जो दाईं ओर रहेगी उसको आंसर में लिख देना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, देखिए ताकि बनाने में आसानी हो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। देखिए बच्चों 7वां नंबर दिया है कि इसमें आपको कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ बता दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ दिया प्रथम प्रश्न में कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, तो गलत, असत्य है कि ऋणात्मक अगर पूर्णांक हम पकड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा -1, तो 0 नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, असत्य। उसी प्रकार का बी नंबर का देखिए, बी नंबर क्या दिया हुआ है कि -26 जो है पूर्णांक -25 से बड़ा है, नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या माइनस में रहेगी उतनी छोटी रहता है, तो ये भी मेरा क्या है, असत्य है, क्योंकि -26 जो है ना -25 से छोटी है। ठीक है बच्चों, बड़ी नहीं है, इसलिए असत्य है। सी नंबर का देखिए कि संख्या रेखा पर -7 जो है -11 के दाईं ओर स्थित है, बिल्कुल हाँ, संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा आपको हम खींच के दिखा दे रहे हैं। यहाँ से 0 से शुरू होता है, 1 2, तो यहाँ बोल दिया है कि संख्या रेखा पर -7 जो है -7 -11 की दाईं ओर है, बिल्कुल हाँ दाईं ओर है, ये दाईं ओर है, बिल्कुल हाँ ये सत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए उसी प्रकार से सी नंबर हम बना लिए। डी नंबर का देखते हैं, डी नंबर में क्या है कि संख्या रेखा -50 जो है -100 के दाईं ओर स्थित है, बिल्कुल सत्य है, वही 50 इधर से शुरू होगा 100 इधर से, यानी ये भी सत्य है। चलिए ई नंबर देखते हैं, ई नंबर में क्या है कि ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, गलत है। कि ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, नहीं, गलत, असत्य। कि मान लेते हैं कि ऋणात्मक संख्या जो माइनस में होती है, यानी -2 लेते हैं या -2 3 लेते हैं, कोई भी ले संख्या आप ले सकते हैं। यहाँ 0, यहाँ इस तरह हम समझ सकते हैं कि -2 यानी आपके पास 2 रुपया पाता है कोई, ठीक है, और 0 जो है मान लेते हैं यहाँ राम के पास -2 रुपया पाएगा और श्याम के पास कुछ भी पैसा नहीं है। ठीक है, तो राम को तो कमा के 2 रुपया देना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास पाते हैं, और श्याम के पास ना कोई पाता है, ना उसकी काम की चिंता होगी, यहाँ राम को जो है कमाना ही पड़ेगा क्योंकि भाई उसके पास 2 रुपया पाएगा। इसीलिए जो है ना ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी नहीं होती है, तो क्या है, ये मेरा असत्य है। चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम 7वां नंबर को हल कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आगे हम लोग प्रश्न नंबर 8वां में देखिए, 8वां में क्या है कि वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहें तापमानों की सूची नीचे दी गई है। ठीक है बच्चों, उसमें स्थान का नाम है या तापमान दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है कि सियाचिन का जो तापमान है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। उसी प्रकार का शिमला का है, उसी प्रकार से रांची का है, दिल्ली का है और श्रीनगर का है। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया है ए नंबर में कि इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखें। ठीक है, तो 1 नंबर में क्या है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे बोल दिया है, तो हम नीचे आएंगे तो माइनस, उस प्रकार से -2 डिग्री नीचे आ रहा है, फिर भी -2 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री, यानी ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे 10 डिग्री नीचे आ रहा है तो -10 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस नीचे जा रहा है तो -2 डिग्री सेल्सियस नीचे, और उसके बाद 30 डिग्री ऊपर के लिए जा रहा है तो 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। उस प्रकार से यहाँ देखिए क्या 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यानी प्लस 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, उस प्रकार से देखिए अंतिम में क्या है श्रीनगर का 5 डिग्री सेल्सियस नीचे मतलब बिल्कुल सही, माइनस
ये मेरा हो गया आंसर। अब इसको नोट कर लीजिए, और कुछ अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखते हैं क्या है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में दिया है कि -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। उससे 15 से बड़ा, तो 15 से बड़ा बोला है ना, तो -14 15 से बड़ा हो जाएगा, -13 15 से बड़ा हो जाएगा, -12 भी हो जाएगा उससे बड़ा, -11। ये मेरा हो गया आंसर। इसके अलावा और भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न में क्या, बी नंबर देखते हैं। -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक, छोटा लिखिए, बी नंबर का। ठीक है, ये नंबर का था, ये बी नंबर का। 15 से 4 छोटा बोला है ना, तो 16 17 18 और 19, जितना माइनस में बड़ा संख्या जाएगा उतना छोटा संख्या होते जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वां में क्या दिया देखते हैं कि एक रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो पहले हम संख्या रेखा खींच लेते हैं प्रश्न नंबर 10 का। क्या बोला यहाँ, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई जाएं तो -2, पहले हम 0 से शुरू करते हैं, 1 2, दाईं ओर 4 जाना है, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, 4 जाना है ना, 1 2 3 4 यहाँ जाना है, सॉरी यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो संख्या कहाँ जाएंगे हम, 2 के पास, तो मेरा क्या हो गया 2 आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दूसरा बी नंबर में क्या दिया हुआ है। देखिए बी नंबर में यदि हम 1 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, -1 से हम चौथा तक चलेंगे तो किस अंक के पास चले जाएंगे, देखते हैं 1 2 3 और 4, यहाँ से 1 गए 2 3 4, यहाँ से हमको यहाँ तक आना है। ठीक है, तो 2 3 4 5 यानी 5, तो मेरा आंसर क्या हो गया 5। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से सी नंबर में देखिए, यदि हम संख्या रेखा पर -3 पर है तो -9 तक पहुँचने के लिए हमें किस दिशा की ओर कितनी इकाई चलना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले हमको -3 से हम इधर चलेंगे तो मेरे पास क्या है, बाईं ओर चलना पड़ेगा। ठीक है, बाईं ओर चलिए। ठीक है, और कितना तक जाना देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी हमको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो -6 इकाई तक जाना है, -6 तक जाना है, ये मेरा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं डी नंबर में क्या देखते हैं। यहाँ दिया है डी नंबर में है कि यदि हम संख्या रेखा -6 पर है तो -1 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा की ओर कितनी इकाई चलना पड़ेगा। तो पहले हम रेखा खींच लें। ठीक है ना, तो 6 से हम जाएंगे 1 के पास, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 6 से हम जाएंगे सीधा 1 के पास, तो हमको कितना इकाई जाना है, पहले हमको दाईं ओर जाना है, हमको 1 2 3 4 5 इकाई जाना है, ये मेरा हो गया आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग इस मैथ को सॉल्व कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो 11 नंबर में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है कि इनके मान लिखिए। ठीक है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, -7 है तो इसका आंसर लिख देना माइनस हटा के 7। ठीक है, सिर्फ माइनस वाला को ही चेंज करना है, बाकी सबको नहीं। +11 तो +11, -9 तो -9 में से माइनस को हटा देंगे, बच गया मेरा 9। उसी प्रकार से 6 का 6। ठीक है बच्चों, और फिर इसमें 12 नंबर में दिया है देखिए कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म में कौन बड़ा है। यानी आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि +8 या -9 बड़ा है। तो आप लोग जानते हैं कि -9 वाला जो ऋणात्मक संख्या होती है धनात्मक संख्या से कम होती है, तो हम यहाँ धनात्मक संख्या कौन है 8, तो हम 8 को यहाँ बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 8 मेरा आंसर। उसी प्रकार से +7 या +9 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा बड़ा मेरा 9। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए -5 -2, और आप लोग जानते हैं कि जितने बारे संख्या माइनस में रहेंगे उतना छोटा संख्या, यानी माइनस बड़ा में 5 है तो यानी सबसे छोटा संख्या, सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया -2। उसी प्रकार से देखिए 0 यानी ऋणात्मक, ये क्या है ऋणात्मक से बड़ी है, तो 0 मेरा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसका प्रवृत्ति लिखना है। प्रवृत्ति आपको सबसे पहले समझना होगा, प्रवृत्ति क्या होता है। प्रवृत्ति मतलब बाद वाली संख्या। ठीक है, 7 जो है 7 की बाद वाली संख्या क्या होगा उसको लिखना है। तो 7 की बाद वाली संख्या क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इधर से हम लोग चल रहे हैं लिखने के लिए, तो 7
6 5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह करके चलेंगे, ठीक है। इसलिए 7 का प्रवर्ती क्या हो जाएगा, -6। इसी प्रकार से 1 का -1 का प्रवर्ती क्या हो जाएगा, 0। इसके पीछे जाना है। और 0 का प्रवर्ती 1, इसके बाद जाना है, 0 के बाद 1 आता है। और -100 का प्रवर्ती हो जाएगा मेरा -99, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए ताकि बनाने में आसानी हो। और आज का अंतिम प्रश्न 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती लिखिए। अब हमको यहाँ जानना जरूरी है कि पूर्ववर्ती क्या होती है। जैसे प्रवर्ती अब हम पढ़े हैं किसके बाद वाली संख्या, तो पूर्ववर्ती जो है उसके पहले वाली संख्या, ठीक है। अब पहले वाली संख्या देखिए, 0 के पहले क्या हो जाएगा, बिल्कुल -1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और 1 का पहला 0, ठीक है। और 99 का ये 49 49 का पहला क्या हो जाएगा, -50, क्योंकि 50 पहले होगा उसके बाद 49 होता है, ठीक है, ऋणात्मक में। उसके बाद 1000 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल 999, ये मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत ही हम लोग साधारण तरीके से मैथ को सोल्व कर दिए। और अगर समझ में नहीं आए तो कुछ अगर सवाल हो मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो पे। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको जानकारी मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे।